आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसी विस्मयकारी यात्रा पर जाने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम महाराष्ट्र के पहाड़ों से सीधे तराशे गए एक शानदार स्थापत्य चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जो इंजीनियरिंग की सारी हदों को पार कर जाती है। हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफाओं की। जरा सोचिए, पहाड़ों के सीने को चीरकर एक पूरी दुनिया बसाना कोई मामूली काम तो है नहीं। तो पत्थरों में रची इस बेजोड़ विरासत के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस रहस्य को करीब से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, कला का एक पर्वत। दूसरा, 3 आस्थाएं, एक सद्भाव। तीसरा, शानदार कैलाश मंदिर। चौथा, भिक्षु और सूक्ष्म नक्काशी। और अंत में भारत की अमर पाषाण विरासत। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। कला का एक पर्वत, इतिहास को तराशना। जरा कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से ठीक 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा दुर्गम इलाका था जिसे सदियों की अथक मेहनत से एक विश्व धरोहर में बदल दिया गया, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के, बस छेनी और हथौड़े के दम पर। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी एक इंसान या एक पीढ़ी का काम नहीं था। कई प्राचीन राजाओं और शासकों ने इस भव्य कलात्मक प्रयास की देखरेख की। पीढ़ियां गुजरती गईं, लेकिन पहाड़ों को तराशने का ये काम लगातार चलता रहा। तब जाकर कहीं 10वीं सदी में ये पूरी तरह से संपन्न हुआ। इन गुफाओं को सिर्फ पूजा पाठ की जगह मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता दस्तावेज है। यहाँ पत्थरों पर देवी देवताओं, नृत्य, संगीत, प्रकृति और प्राचीन धार्मिक आयोजनों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि लगता है मानो पूरा का पूरा प्राचीन समाज ही इन पत्थरों में सांस ले रहा हो। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। 3 आस्थाएं, एक सद्भाव, पत्थर में सह अस्तित्व। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं और इनका बंटवारा बहुत ही दिलचस्प है। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म के लिए हैं, जहां भिक्षुओं के लिए विहार और प्रार्थना कक्ष हैं। गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू धर्म की हैं, जिनमें मशहूर कैलाश मंदिर भी आता है। और आखिर में 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म से जुड़ी हैं, जो अपनी सादगी और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। ये एक ही पहाड़ में 3 अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ देखने जैसा है। एक ही साझा भौगोलिक स्थान पर इन तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों का होना कोई छोटी बात नहीं है। यह प्राचीन भारत में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सम्मान और गहरी सहिष्णुता का एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक प्रमाण है। ये हमें बताता है कि उस दौर में अलग अलग आस्थाओं के लोग कितने सद्भाव से एक साथ रहते थे। और अब भाग 3, शानदार कैलाश मंदिर, सर्वोच्च अखंड संरचना। यहाँ एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, अखंड, या अंग्रेजी में कहें तो मोनोलिथिक। इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरा का पूरा मंदिर पत्थर के किसी एक ही विशाल टुकड़े से बना है। कैलाश मंदिर को ईंट दर ईंट जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर निकाला गया है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अविश्वसनीय कारनामा है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचनाओं में से एक बनाता है। एक तरफ तो इस अखंड मंदिर का इतना विशाल पैमाना है जो सीधे पहाड़ से प्रकट होता है और देखने वालों को अचंभित कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ इसी मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के बहुत ही जटिल और खूबसूरत दृश्य उकेरे गए हैं। इतनी भारी विशालता और इतनी बारीक सूक्ष्मता का एक साथ होना सच में असाधारण है। इसीलिए तो इस खास गुफा को अक्सर इस बात के साथ याद किया जाता है कि यह भारतीय मूर्तिकला और इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला की क्षमताओं का ये एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसकी पूरी दुनिया में कहीं कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, भिक्षु और सूक्ष्म नक्काशी, आस्था के विवरण। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग शैलियाँ देखने को मिलती हैं। बौद्ध विहारों और प्रार्थना कक्षों का डिजाइन पूरी तरह से कार्यात्मक है। ये ऐसे शांत स्थान थे जहां भिक्षु ध्यान और अध्ययन करते थे। इसके ठीक विपरीत जैन गुफाओं में धर्म की मूल सादगी तो है, लेकिन उसे बहुत ही अत्यंत नाजुक और सूक्ष्म नक्काशी के साथ पिरोया गया है। और ये दोनों ही हिस्से मिलकर इस एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से सच साबित करते हैं
चाहे वो ध्यान के लिए बनाए गए बौद्ध विहार हों या फिर जैन गुफाओं की बारीक नक्काशी, दोनों में ही असीम कलात्मक प्रयास और गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य का एक बहुत ही शानदार समन्वय देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, भारत की अमर पाषाण विरासत, चिरस्थायी चमत्कार। एलोरा की ये गुफाएं सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई भूली बिसरी जगह नहीं है। आज भी हर साल लाखों की तादाद में घरेलू और विदेशी पर्यटक इस गौरवशाली इतिहास को अपनी आंखों से देखने और इसकी इंजीनियरिंग का लोहा मानने यहाँ आते हैं। इसका आकर्षण आज भी वैसा ही है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? ये स्थल प्राचीन भारतीय संस्कृति और इतिहास को बेहद खूबसूरती से सहेज कर रखता है। ये उन गुमनाम प्राचीन कारीगरों की महान प्रतिभा, उनके अविश्वसनीय समर्पण और कड़ी मेहनत का एक स्थायी प्रमाण है। सच में ये हमारी गौरवशाली विरासत का एक अमूल्य खजाना है। और आखिर में एक सवाल जो यकीनन दिमाग में गूंजता रहता है, आज के आधुनिक लेज़र, क्रेन और उन्नत मशीनों से सदियों पहले उन प्राचीन कारीगरों ने ठोस पहाड़ की चट्टानों से ऐसी दोषरहित अखंड इंजीनियरिंग कैसे हासिल कर ली होगी? इसी अकल्पनीय मानवीय क्षमता पर विचार करते हुए हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।